गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पार्टनरशिप डीड के बारे में पढ़ेंगे। साझेदारी संलेख क्या होता है। तो पार्टनरशिप डीड, साझेदारी संलेख, संलेख मतलब एक समझौता। जैसा कि इसके मीनिंग में भी पढ़ा था, पार्टनरशिप क्या होती है। जब दो या दो से अधिक व्यक्ति मिलकर किसी ऐसे व्यवसाय को चलाते हैं जो उन सब के द्वारा या उनमें से किसी एक के द्वारा चलाया जाता है और उसका लाभ हानि आपस में बांटने के लिए एक समझौता करते हैं, तो उसे हम पार्टनरशिप कहते हैं। समझौता, समझौता मतलब डीड, इसको बोलते हैं, संलेख भी कहते हैं। तो आज उसके बारे में पढ़ेंगे कि वो पार्टनरशिप डीड या समझौता होता क्या है। एक ऐसा प्रलेख जिसमें साझेदारी व्यवसाय के बारे में नियमों एवं उपनियमों की व्याख्या की गई हो तो उसे साझेदारी संलेख कहते हैं। ए डॉक्यूमेंट विच कंटेन द टर्म्स ऑफ पार्टनरशिप एज एग्रीड बाय द पार्टनर्स इज कॉल्ड एज पार्टनरशिप डीड। कि जिसमें साझेदारी व्यवसाय के बारे में नियमों और उपनियमों की व्याख्या की गई हो। साझेदारी में जैसा कि आपको बताया गया है, दो या दो से अधिक व्यक्ति होते हैं। जहाँ पर दो या दो से अधिक व्यक्ति होते हैं, जाहिर है वहाँ पर लड़ाई झगड़े का डर रहता है। इसलिए साझेदारी व्यवसाय को, बिजनेस को चलाने की जितनी भी शर्तें होती हैं, रूल्स होते हैं, वो सारे ही पहले ही क्लियर कर लिए जाते हैं। तो ये लिखित भी हो सकते हैं और मौखिक भी हो सकते हैं। लिखित हों तो, रिटन में हों तो ज़्यादा बेटर रहता है। तो उन शर्तों को और नियमों को ही साझेदारी समझौते का नाम दिया गया है। पार्टनरशिप डीड उसको ही बोलते हैं। अब इसमें क्या क्या लिखा होता है। इम्पोर्टेंट कंटेंट्स ऑफ पार्टनरशिप डीड, साझेदारी संलेख की आवश्यक बातें। अब ये जो मैंने कहा है कि साझेदारी समझौता ऐसा होता है जिसमें रूल्स यानी कि नियमों और उपनियमों की व्याख्या की गई होती है, जिसमें रूल्स और कंडीशन दी होती हैं बिजनेस को चलाने की। तो वो होती क्या क्या है, क्या क्या रूल्स होते हैं, क्या क्या कंडीशंस होती हैं, उनके बारे में पढ़ेंगे कि इस एग्रीमेंट में क्या क्या लिखा होता है। जैसे सबसे पहली बात जो इसमें लिखी होगी वो होगा फर्म का नाम व पता, नेम एंड एड्रेस ऑफ द फर्म। जब भी कोई हम बिजनेस चलाते हैं तो उसका कोई ना कोई नाम ज़रूर रखते हैं। तो उस फर्म का क्या नाम है, क्या एड्रेस है, कहाँ पर है, वो सारा कुछ इस एग्रीमेंट में लिखा जाएगा, इस पार्टनरशिप डीड में लिखा जाएगा। सेकंड बात, साझेदारों के नाम व पते, नेम एंड एड्रेस ऑफ द पार्टनर्स। जितने भी लोग इस बिज़नेस में हैं, जो भी लोग इस बिज़नेस के पार्टनर्स बने हैं, उनके नाम भी और उनके एड्रेस भी इस डीड में लिखे जाएंगे। थर्ड, साझेदारी व्यवसाय की प्रकृति, नेचर ऑफ पार्टनरशिप बिजनेस, कि पार्टनरशिप बिजनेस जो कर रहे हैं उसकी नेचर कैसी है, वो किस टाइप का बिजनेस जो है वो करने जा रहे हैं। नेक्स्ट है लाभ विभाजन अनुपात, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। जब पार्टनरशिप बिजनेस में प्रॉफिट होगा तो वो किस रेशो में आपस में बांटेंगे। नेक्स्ट है साझेदारों की पूंजी, कैपिटल ऑफ पार्टनर्स। जब भी वो बिजनेस खोलेंगे पार्टनर्स, तो हर पार्टनर कितनी कितनी कैपिटल जो है वो इसमें लगाएगा, ये भी पहले बात जो है वो क्लियर होनी चाहिए, क्योंकि बाद में जो है वो लड़ाई झगड़ा इस बात को लेके भी हो सकता है। नेक्स्ट है पूंजी पर ब्याज, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। जो भी पार्टनर्स ने कैपिटल लगाई है उस कैपिटल पर उनको इंटरेस्ट देना है या नहीं देना है, ये बात भी जो है वो पार्टनरशिप डीड में पहले से ही लिख देनी चाहिए। कई बार वो अब पार्टनर जैसे कैपिटल लगाते हैं तो कई बार वो कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट देते हैं और कई बार नहीं देते हैं, क्योंकि हम ये मानकर चलते हैं कि बिजनेस अलग है और बिजनेस का स्वामी अलग है। बिजनेस का स्वामी जो भी पूंजी, जो भी कैपिटल बिजनेस में लगाता है, जब कभी बिजनेस बंद हो जाता है तो बिजनेस वो कैपिटल जो है वो अपने स्वामी को वापस करता है। तो जब वो वापस करेगा या नहीं करेगा तो उस पर इंटरेस्ट देना है या नहीं देना है उस कैपिटल पर, ये कैपिटल जो है वो लाइबिलिटी होती है बिजनेस के ऊपर। इसलिए तो बैलेंस शीट की लाइबिलिटी साइड में दिखाई जाती है कैपिटल हमेशा। तो उस कैपिटल पर इंटरेस्ट देना है या नहीं देना है, ये बात भी पहले ही क्लियर हो जानी चाहिए। नेक्स्ट है आहरण की राशि, आहरण अमाउंट ऑन ड्राइंग। कई बार व्यवसाय का स्वामी जो है वो ड्राइंग करता है, तो वो कितनी
राशि तक, कितने अमाउंट तक बिजनेस से ड्राइंग कर सकता है, कितनी राशि तक बिजनेस, कितनी राशि तक बिजनेस से निकाल सकता है, कितनी राशि बिजनेस से निकाल सकता है। फिर आहरण पर ब्याज, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, उस आहरण की राशि पर उसको उससे ब्याज लेना है या नहीं लेना है, ये बात भी पहले ही तय हो जानी चाहिए। फिर है वेतन एवं कमीशन, सैलरी एंड कमीशन। कोई पार्टनर्स अगर एक्स्ट्रा काम करता है तो उसे कोई कमीशन देनी है कि नहीं देनी है, सैलरी देनी है कि नहीं देनी है, ये बात भी पहले ही क्लियर हो जानी चाहिए। और ये सारी बातें किस में लिखी होनी चाहिए, पार्टनरशिप डीड में। नेक्स्ट है साझेदारों से ऋण आदि, लोन फ्रॉम पार्टनर्स एट्सेट्रा। कई बार फर्म को, साझेदारी फर्म को जो है वो पैसे की ज़रूरत पड़ जाती है, तो वो बैंक वगैरह से भी लोन ले सकता है, कहीं और दूसरी जगह से भी लोन ले सकता है। लेकिन कई बार पार्टनर्स ही उसको लोन दे देते हैं, अपनी फर्म को पार्टनर्स ही लोन देते हैं। जब पार्टनर लोन देंगे तो क्या उन पर उनको इंटरेस्ट मिलेगा उस लोन पर या नहीं मिलेगा, तो ये सारा कुछ जो है वो पहले ही तय हो जाना चाहिए। और जब ये बातें तय होती हैं, इसको बोलते हैं रूल्स एंड कंडीशन ऑफ पार्टनरशिप बिजनेस, और इसको पार्टनरशिप डीड का नाम दिया जाता है। पार्टनरशिप डीड यानी कि साझेदारी संलेख, और इसको समझौता भी बोलते हैं, साझेदारी समझौता। क्योंकि जहाँ पर दो या दो से अधिक व्यक्ति बिजनेस करते हैं तो वहाँ लड़ाई झगड़ा होने का खतरा बना रहता है। इसलिए जब पहले ही सारी बातें लिख ली जाएंगी, क्लियर कर ली जाएंगी, तो अगर कोई लड़ाई झगड़ा हो भी जाएगा तो इस पार्टनरशिप डीड के तहत जो है वो प्रॉब्लम जो है वो सुलझाई जा सकती है। इसको बोलते हैं पार्टनरशिप डीड। साझेदारी संलेख के अभाव में लागू होने वाले प्रावधान। अब हम करेंगे प्रोविज़न एप्लीकेबल इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। वैसे तो हर फर्म ने पार्टनरशिप डीड जो है वो बनाया होता है। अगर कोई पार्टनरशिप बिजनेस है तो उन्होंने पार्टनरशिप डीड बनाई ही होती है। लेकिन कुछ बिजनेस ऐसे भी होते हैं जिन्होंने पार्टनरशिप डीड नहीं बनाया होता है। अगर उन्होंने पार्टनरशिप डीड नहीं बनाया है तो कौन कौन से प्रोविज़न हैं जो एप्लीकेबल होते हैं उस बिज़नेस के ऊपर, तो अब हम ये 5 प्रकार के प्रोविज़न हैं वो एप्लीकेबल होते हैं जिन फर्म्स ने पार्टनरशिप डीड नहीं बनाया होता। और ये पांचों बड़े इंपॉर्टेंट हैं, कई बार पेपर में आते हैं कि वो प्रोविज़न बताइए एप्लीकेबल इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, जो पार्टनरशिप डीड की एब्सेंस में लागू होते हैं। तो पहला, पूंजी पर ब्याज, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। जिस बिजनेस ने पार्टनरशिप डीड नहीं बनाया होगा तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पर क्या नियम लागू होगा, तब नो इंटरेस्ट, तब कोई इंटरेस्ट नहीं दिया जाएगा। किसी भी पार्टनर को उनकी कैपिटल पर कोई इंटरेस्ट नहीं दिया जाएगा। सेकंड, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग या आहरण पर ब्याज। अगर किसी भी पार्टनर ने बिजनेस से ड्राइंग की है, पैसा निकाला है, तो नो इंटरेस्ट चार्ज, तो उससे भी कोई इंटरेस्ट नहीं लिया जाएगा, किसी भी पार्टनर से कोई इंटरेस्ट नहीं लिया जाएगा। थर्ड, लाभ हानि विभाजन अनुपात, प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशो। अगर पार्टनरशिप डीड नहीं बनाया होगा फर्म ने तो प्रॉफिट एंड लॉस को वो इक्वल रेशो में बांटेंगे, चाहे जितनी जितनी मर्जी पूंजी किसी भी पार्टनर ने लगाई होगी वो काउंट नहीं होगी, सिर्फ जो भी प्रॉफिट होगा सभी पार्टनर्स में इक्वल रेशो में जो है वो डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। नेक्स्ट है साझेदार का वेतन एवं कमीशन, सैलरी एंड कमीशन टू ए पार्टनर। अगर कोई पार्टनर एक्स्ट्रा काम करता है फर्म के अंदर तो उसे सैलरी या कमीशन नहीं दिया जाएगा। नो सैलरी एंड कमीशन टू पार्टनर फॉर एक्स्ट्रा वर्क। अगर वो एक्स्ट्रा वर्क करता है तो उसे कोई सैलरी या कमीशन नहीं दिया जाएगा। कब? जब पार्टनरशिप डीड नहीं होगा, उसकी एब्सेंस में जो है वो कोई सैलरी या कमीशन नहीं दी जाएगी। और लास्ट है साझेदार द्वारा ऋण पर ब्याज, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन। अगर किसी पार्टनर ने फर्म को लोन दे रखा है तो उसे 6% पर एनम के हिसाब से जो है वो इंटरेस्ट दिया जाएगा। क्योंकि अगर फर्म बाहर से भी लोन लेती तब भी तो उसने इंटरेस्ट देना था। अगर पार्टनर ने फर्म को इंटरेस्ट दे दिया है तो उसे 6% के हिसाब से पार्टनर को क्या देना पड़ेगा,
इंटरेस्ट देना पड़ेगा। तो ये 5 रूल हैं, ये कब एप्लीकेबल होंगे? जब पार्टनरशिप डीड नहीं बनाया होगा। जिन फर्मों ने पार्टनरशिप डीड नहीं बनाया होगा तो वो ये 5 रूल जो है वो अप्लाई करेंगे। इसी के हिसाब से वो अपना सारा प्रॉफिट एंड लॉस या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल या इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग या सैलरी कमीशन या पार्टनर्स लोन के जो है वो सारा हिसाब किताब इन्हीं रूल्स के हिसाब से करेंगे। तो ये बच्चों काफ़ी इम्पोर्टेंट है पार्टनरशिप डीड और इसकी एब्सेंस में लागू होने वाले प्रोविज़न जो हैं, और इनको आपने अच्छी तरह से याद कर लेना है। आई होप आपको समझ आया होगा। थैंक यू।